क्योंकि बेटा तो अभी सो रहा है मेरे, और अभी सिर्फ मैं ही जगी हूँ, तो मेरे लिए चाय बना लेती हूँ और बाकी का काम बाद में करेंगे। अभी वो तो नींद निकाल रहा है मेरा बच्चा में। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर सुबह सुबह। और दूध गर्म हो चुका है, अभी चाय बनाती हूँ मैं। आज मैं मकान देखने गई हूँ फ्रेंड, लेकिन मेरे को मकान मिल नहीं रहा है। आप लोग सपोर्ट कर ही नहीं रहे हो, आप लोग मेरे लिए दुआ ही नहीं करते हो, तो मेरे को मकान मिलेगा कहाँ से? एक बार कोशिश करो कि भाई मुझे मकान मिल जाए, मेरे लिए दुआ करो, प्रार्थना करो कि मुझे मकान मिल जाए कहीं रेंट पे रहने के लिए। और बाकी तो आप लोग सपोर्ट करोगे मुझे पता है, वो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर ही दो प्लीज़। हेलो, ये मेरे पापा आए थे, भिंडी वगैरह मिर्च वगैरह लाए हैं और भुट्टा भी लेके आए मेरे लिए, और सब्जियां लाए थे अभी। भुट्टा किस किस को खाना है? आप लोग भी आ जाइए। और अभी खाना वाना खा के फ्री हो चुकी हूँ मैं। पापा आए थे मेरे जो अभी चले गए, वो रानू भी आई थी, वो भी गई है अभी घर। घर दोनों से निकल गए हैं। और बाकी वो सब्जी वगैरह लेके आए थे जो रख दिया है, और बस सारा काम हो गया है अभी मेरे। अब मैं फ्री हूँ, बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ मैं। और आज हस्बैंड को 1 महीना हो चुका है मेरे, तो उनके भी आज सारा काम था जो उनका भी किया मैंने। तस्वीर लग रही है पीछे हस्बैंड की मेरी। और आज अब आप लोग मेरे को सपोर्ट करते नहीं हो, सपोर्ट करोगे तो मुझे पता चलेगा। मेरे वीडियो लाइक करा करो, फॉलो भी करो। और बाकी आज अच्छा हो रहा है, मौसम भी बाहर अच्छा, हवा चल रही है। और खाना खाया, दांत में कुछ फंसा हुआ है मेरे देखो ये मेरे क्या धूप आती है गर्मी के टाइम पे, तो मैंने क्या ये पर्दे लगा दिए अभी। बाकी आज बाहर हवा चल रही है, मौसम अच्छा हो रहा है बाहर। यहाँ खड़ा रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम मेरे हस्बैंड थे जब हम दोनों यहाँ बालकनी में बैठते थे, बातें करते थे। पर अब वो नहीं है, तो मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ। क्या करें, अच्छा भी नहीं लगता है उनके बिना, पर क्या करूँ। कभी कभी बहुत रोना आता है उनको याद करके कि क्यों छोड़ के गए मेरे को। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ उनके बिना। तो देखो हवा से कैसे उठ रहा है पर्दा। बाकी ये सोने का पलंग पड़ा हुआ है यही अभी आप मेरे को लग रहा है यही मकान देखने को मिलेगा अभी आप लोगों को, क्योंकि मुझे रेंट में मकान मिलेगा तो खाली करूँगी ना, मैं कहाँ जाऊँ रहने के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही हो रही है। बाकी सब अच्छा है, चल रहा है धीरे धीरे। अब उस चीज़ से मैं बाहर भी आ रही हूँ, कोशिश भी कर रही हूँ कि मैं बाहर निकलूँ उन चीज़ से। क्या करें। कल गई थी मैं शॉप पे, आप लोगों को पता है, कल का वीडियो आपने देखा होगा मेरा। और अब मैं वहाँ से क्या लूँ और क्या नहीं लूँ मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इतना सामान ही नहीं है वहाँ पे जो था, जो सब लोगों ने निकाल लिया पहले से ही। और बारिश की वजह से वहाँ बहुत पानी भरा हुआ, तो रास्ता तो इतना बेकार हो रहा था कि भाई मैं जाऊँ तो भी जाऊँ कैसे अंदर। फिर भी बड़ी मुश्किल से मैं अंदर गई थी देखने के लिए। बड़ी हिम्मत चाहिए थी उस टाइम जाने के लिए, बड़ी मुश्किल से गई थी मैं, क्योंकि वो हस्बैंड की दुकान है, तो कोशिश की कि भाई मैं रहूँ नहीं वहाँ पे। और फिर भी थोड़ा सा ऐसे लगता है ना कि यहाँ हस्बैंड खड़े हैं, यहाँ खड़े रहते थे, पर क्या करें, फिर भी जाके आई। पर लोगों ने वहाँ कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी। ऐसे लग रहा है कि अभी क्या वहाँ से लूँ क्या नहीं लूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है अभी तो। कोशिश तो यही है कि भाई वो जितना भी है थोड़ा बहुत भी अगर मेरे को वहाँ से मिले, तो एक बार तो मेरा रेंट का, मकान का और इनका सब निकल जाए। पर मेरे को नहीं लग रहा है कि मेरे को कुछ मिलेगा वहाँ से। धोखेबाज दोस्त है, धोखेबाज, सारे धोखेबाज निकले उनके। आप सबको तो पता ही है कि ये मेरे हस्बैंड की चेन है, और
मेरा हस्बैंड अब इस दुनिया में है ही नहीं है, आप लोगों को भी पता है, सिर्फ उनकी दी हुई एक गिफ्ट यही बचा है मेरे पास। वैसे तो बहुत सारे गिफ्ट दिए थे मुझे, लेकिन अभी मेरे गले में सिर्फ यही चेन है और बाकी की है पर वो पड़े हुए हैं अभी। मेरा दिल नहीं करता कुछ भी पहनने का, क्योंकि जाते टाइम उन्होंने मुझे यही चीज़ दी थी, मैंने यही पहन रखी थी। और मेरे हस्बैंड को कोई भी तकलीफ़ नहीं थी, कुछ भी प्रॉब्लम, छोटा सा भी उनका पेट दर्द नहीं हुआ था कभी भी। जब मैं इन 5 सालों में उनको देखा है तो कभी भी मुझे नहीं लगा कि उनके कोई तकलीफ़ है पेट में। और जब मेरे बच्चे का बर्थडे था 4 तारीख को, तब उनके अचानक से पेट में दर्द हुआ, वो सो के उठे थे सुबह, तब उन्होंने मेरे को बोला है मेरे को चाय पीनी है। मैंने चाय भी बना के दी, उन्होंने चाय पी। और फिर बोला है कि 1 घंटे बाद यार मेरे को वापस नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ वापस। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप सो जाओ, कोई बात नहीं। फिर सोते सोते अचानक से उनके पेट में आधे घंटे बाद अचानक से पता नहीं ऐसा क्या हुआ, जो पेट में बहुत तकलीफ चालू हो गई थी उनके। तो ऐसे ज़ोर से चिल्लाने लग गए थे कि यार इंदिरा मेरे पेट में बहुत तकलीफ़ हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे। और बहुत पसीना होने लग गया था उनको, घबराहट बेचैनी सी हो रही थी अचानक से। फिर मेरे को बोले कि तू मेरे को है ना मेडिकल से दवाई ला के दे दे, मैं ठीक हो जाऊँगा, कुछ गैस वगैरह हो रही हो तो मैंने उनको दवाई भी ला के दी, टेबलेट लेके आई थी मैं मेडिकल से। फिर भी पेट में तकलीफ़ बढ़ती गई और फिर खुद ही दिखाने के लिए ये क्लिनिक भी गए थे कि मैं दिखा के आ जाता हूँ। खुद स्कूटी लेके चला के गए, गाड़ी वगैरह, तो भी मैंने कहा ठीक है आप दिखा के आ जाओ। मैं गई भी थी साथ में, पर बोतल वगैरह भी चढ़ाई उनके, फिर भी तब तक तो वो भी ठीक थे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। फिर शाम तक भी उनकी तकलीफ़ बढ़ती गई और फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, वो तकलीफ़ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर सुबह अचानक से पता नहीं वापस, रात तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने निकाल ली, लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो 8 बजे मुझे ऐसे लगने लग गया कि वो होश में ही नहीं है। फिर इनको ले जाने के लिए मैंने आस पड़ोस से किसी को बुलाए, भैया वगैरह को। फिर मेरे पियर से मेरे पापा को भी बुलाया मैंने कि पापा इनको पेट में बहुत तकलीफ़ हो रही है, पता नहीं इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। फिर पापा आ गए और 1-2 जने मिलने वाले थे वो भी आ गए। फिर हम सब ने इनको लेके गाड़ी करके हम गए थे और हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ सारी जाँचें वगैरह करवाई, तो भी ऐसा कुछ भी पता नहीं चला कि उनके पेट में क्या तकलीफ़ हो रही है। 4 दिन वो भीलवाड़ा हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे, उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आईसीयू में भी रखा उनको। और उसके बाद फिर हम लोग उदयपुर लेके गए उनको, वहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं बताया कि भाई इनको इतनी बड़ी कुछ प्रॉब्लम चल रही है पेट के अंदर। फिर भी वहाँ पे भी पता नहीं चला, बोतल वगैरह चढ़ती रही, इंजेक्शन वगैरह लगते रहे। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर थोड़ा इनको लगा यार मैं ठीक हूँ इंदिरा, मुझे वापस घर लेके चल, मेरे को घर जाने की इच्छा हो रही है। फिर मैं घर भी लेके आई इनको। तो मैंने कहा कि भाई चलो आपका अगर जिद है तो चलो चलते हैं घर पे। फिर मैं इनको भीलवाड़ा वापस भी लाई, भीलवाड़ा 2-3 दिन रुके। फिर वापस इनके अचानक से वापस तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, फिर मैं इनको वापस हमारी ही गाड़ी में लेके मैं वापस भीलवाड़ा पहुंची मेरे भैया की गाड़ी में। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद हम लोग जैसे हॉस्पिटल में, चौधरी हॉस्पिटल में पहुँचे, उसके बाद डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया कि इनकी हालत सीरियस है। तो अब आप सोचो कि भाई एक औरत को अगर ये पता चल जाए कि हस्बैंड की हालत सीरियस है, उनको आईसीयू में लेना पड़ेगा और बचने की कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा यार ऐसा हो कैसे सकता है कि भाई एक अच्छा सा इंसान, भले कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और अचानक से उनके पेट में तकलीफ़ कैसे हो सकती है, और इतनी बड़ी बीमारी हो जाएगी, और बीमारी भी पता नहीं चल रही है, बीमारी क्या है पेट में वो भी पता नहीं चल रहा है। फिर बाद में उन्होंने जाँचें वगैरह और करी, तो फिर बाद में पता चला कि इनके पेट में इन्फेक्शन हो रहा है और वो बढ़ चुका है। बल्कि उन लोगों को पहले ही ये चीज़ का पता कर लेना चाहिए था कि भई उनके पेट में इन्फेक्शन है, फूड पॉइज़न हुआ था और वो बढ़ते-बढ़ते उनके पेट में पानी भरने लग गया था। मैंने कहा यार कि डॉक्टर भी लापरवाही करते हैं, ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं है। उनको पहले से ही जाँचें वगैरह पूरी कर लेनी चाहिए थी। फिर भी 2 दिन फिर मैंने उदयपुर रखा, फिर वो डॉक्टर ने उदयपुर में मना कर दिया। फिर हम लोग अहमदाबाद लेके गए।
अहमदाबाद लेके गए तो वहाँ पे रास्ते में फिर भैया गया था साथ में, क्योंकि बोले कि तेरे को मैं इसमें एम्बुलेंस में नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि एक हस्बैंड एम्बुलेंस में और उनकी हालत सीरियस है, तो मैं देख नहीं पा रही थी। मैं पीछे, मेरे को दूसरी बस में बिठाया भैया ने, और मेरे को मेरे हस्बैंड को भैया लेके गया। फिर उसके बाद वो इतना रास्ते में चिल्ला रहे थे, उनके पेट दर्द की वजह से बहुत चिल्ला रहे थे, बहुत। भैया का फ़ोन आया था कि इनसे दर्द सहन ही नहीं हो रहा है। फिर वहाँ लेके हॉस्पिटल पहुँचे। रात को शायद वो 12 या 1 बजे वो समथिंग वहाँ पे वहाँ उदयपुर से वो अहमदाबाद पहुँचा। फिर वहाँ दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया तो वहाँ पे भी डॉक्टर ने बोला कि हालत सीरियस है इनकी। अभी इतना सब कुछ हो रहा है मेरे सामने, मेरे हस्बैंड की हालत सीरियस चल रही है। मैं इतना टूटती जा रही थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। मैं अब मेरे हस्बैंड की कहानी मैं आपको क्या सुनाऊं। इतना बीमार होते चले गए। फिर कम से कम वो 8 दिन वहाँ रहे अहमदाबाद आईसीयू में, और उसके बाद वहाँ पे भी डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। फिर मैं थोड़ा उनको, वो बोल भी रहे थे तो बोले मुझे यहाँ से उदयपुर ले ले, कल कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगी तो तुम लोग क्या करोगे। तो वो जानबूझ के वहाँ से आए। उनको पता था कि मेरी बीवी के पास पैसा भी नहीं है, ये कहाँ से लेके आएगी, कहाँ से लगाएगी। उनको ये भी टेंशन हो रही थी। मैंने कहा आप टेंशन मत लो, कहीं से भी मैं ला के लगाऊंगी आपके लिए। और थोड़े बहुत परिवार वालों ने भी मदद की, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि उन्होंने मदद नहीं की, और उन्होंने भी हेल्प वगैरह की हमारी। फिर मैं उदयपुर लाई उनको। उदयपुर फिर आईसीयू में रखा उनको। सरकारी हॉस्पिटल है, महात्मा गांधी हॉस्पिटल है, मेरे को नाम याद नहीं, महाराणा भोपाल में, सॉरी। फिर वहाँ रखा इनको, और वहाँ भी वो कम से कम 7 या 8 दिन आईसीयू में जिंदा रहे वो, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे भी तकलीफ बढ़ती जा रही थी। कोई इलाज लग ही नहीं रहा था, ट्रीटमेंट इनका चालू था, उसके बावजूद भी इनकी दिन बे दिन स्थिति गिरती जा रही थी। बस हाँ, मैं तो सोच रही थी ठीक हो जाएंगे, और डॉक्टर बोल रहे थे कि बचना मुश्किल है। बल्कि मेरे को कोई चीज़ बताता नहीं था बाहर आकर के कि ये चीज़ है, हो रही है, क्योंकि मैं आईसीयू में उनको ऐसे नहीं देख पा रही थी। मैं जाके रोती थी, जो उनकी आंखों से भी आंसू गिरते थे मेरे को देख के। वो सब में मेरे को ढूंढते थे, सब में, कि ये ना इंद्र आएगी, मेरे से मिलेगी। कोई भी जाता तो उनको देखने लग जाते वो, कि हाँ मेरा बच्चा और मैं, इंद्र आए हुए हैं। पर मैं बाहर रोती थी, वो अंदर रो रहे थे, उनको ऑक्सीजन लगा हुआ था, फिर भी उनको समझ था कि हाँ हे इंदिरा मेरे आस पास। क्योंकि उनका माइंड तो काम कर ही रहा था, बोल नहीं पा रहे थे, ऑक्सीजन लगा हुआ था। बहुत बुरे वक्त चल रहा था उस टाइम, बहुत बुरा वक्त। तो डॉक्टर अगर बोल दे कि बचने की कंडीशन नहीं है, फिर मैंने कहा कि अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। सब वहाँ खड़े थे आईसीयू में, मेरा भाई, पापा, बहन की लड़की वगैरह सब थे, बुआ वगैरह। लेकिन कोई सच्चाई नहीं बोल रहा था कि हाँ इंदिरा ये ठीक होंगे नहीं होंगे। पर अपना दिल तो बोल ही देता है कि भाई हाँ नहीं बचेंगे, क्योंकि ऐसी कंडीशन में, मैं जिस कंडीशन में उनको देख रही थी, कभी ऐसा लगता हाँ ठीक हो जाएंगे, कभी ऐसा लगता था नहीं ठीक होंगे। फिर 28 तारीख को उनको वेंटिलेटर पे ले लिया था। और आप लोगों को पता है कि इंसान अगर वेंटिलेटर पे जाता है तो बचना नामुमकिन होता है उनका। बहुत कम चांस में कोई बच के आता है वेंटिलेटर पे। धीरे धीरे वो चीज़ मेरी टूट गई और मैं भी ख़त्म हो गई उस दिन से। और रात को 3 बजे उनकी डेथ हो गई, 30 तारीख को रात को 3 बजे। वो दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था। किसी ने मेरे को ये नहीं बताया 6 बजे तक कि उनकी डेथ हो चुकी है। फिर सुबह हुई जब उनको लेकर रवाना हो रहे थे वहाँ से, तब मेरे को बताया गया है कि हाँ उनकी डेथ हो चुकी है और अब कुछ भी नहीं बचा है।
वो टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल था, उनको वापस भीलवाड़ा लेकर के आना। बहुत मुश्किल से आई मैं उनके बिना। जब मैं गई थी तब तो साथ में थे, और आई थी तब मैं अकेली भीलवाड़ा पहुंची हूँ। बहुत बुरा वक्त था मेरे लिए, बहुत बुरा, बहुत ज़्यादा बुरा वो टाइम था मेरे लिए। और तब से लेके अभी तक वो टाइम बुरा चल ही रहा है मेरे लिए, कि मैं मेरे हस्बैंड के लिए कुछ नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं। मैं उनको साथ में नहीं लेके आ पाई। वो उम्मीद भी रख रहे थे कि मैं ठीक हो जाऊंगा, इंदिरा मेरे को भीलवाड़ा लेके चलेगी वापस, मैं ठीक हो जाऊंगा। पर बाद में उनको भी लगने लग गया कि वो नहीं बचेंगे, और मेरे को भी लगने लग गया था वो नहीं बचेंगे। सब में वो मुझे ढूंढते आईसीयू में कि इंदिरा आएगी, मेरे से मिलेगी, और आंखों में से ऐसे आंसू गिरते थे उनके कि मैं देख नहीं पाती थी उनको कि हो क्या रहा है ये। ऐसा दिन कभी किसी औरत की जिंदगी में ना आए, कभी भी नहीं आए। बहुत बुरा टाइम देखा मैंने। 4 तारीख से लगा के 30 तारीख तक, जिस दिन मेरे बच्चे का बर्थडे था उसी दिन वो बीमार हुए थे। वो दिन में कभी जिंदगी में, जब जब मेरे बच्चे का बर्थडे आएगा ना, वो दिन मुझे बहुत ज़्यादा याद आएगा। क्योंकि भगवान ने मेरे को दोनों दिन एक ही दिन दे दिया, कि 4 तारीख को इनका पेट दर्द, और उसी दिन मेरे लिए खुशी भी है और गम भी है।